जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बलकेश्वर आगरा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने के लिए शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें धर्मानुरागी ले रहे हैं पुण्य लाभ। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में निरंतर चल रही श्री पार्श्व कथा भगवान पार्श्वनाथ जी के केवल्य ज्ञान कल्याणक पर की गई समशरण की सुंदर रचना। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत के सभागार में आयोजित हुआ अखिल भारत परिषद दिगंबर जैन समाज के चिंतन समूह का प्रथम वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विमला जैन ने की। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग की वर्षा योग में बह रही है धर्म की ज्ञान गंगा। गुरुवार के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का 50वां जन्म जयंती महोत्सव, जिसमें भक्तों ने उत्साह से की गुरु भक्ति। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में इन दिनों धर्म ज्ञान की गंगा बह रही है। गौरतलब है कि यहाँ परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग चल रहा है। पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हर दिन देश भर से हजारों श्रद्धालु जन पहुँच रहे हैं और गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से यहाँ नित्य भक्ति की रसधार बह रही है। एक ओर जहाँ पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जैन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो वहीं भक्त भी श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि जो कार्य आपके गुरु को दुखदाई लगे, उस कार्य का अध्ययन जरूर करें। जो तुम्हारे गुरु को दुखदाई लगे, भगवान को दुखदाई लगे, जिनवाणी को दुखदाई लगे, उस कार्य का अध्ययन जरूर कर। यदि गुरु को अपना मानते हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। देव साथ गुरु को यदि तुम मानते हो कि ये मेरे हैं, तो ये अध्ययन करो कि गुरु और देव साथ को किन बातों से दुख होता है, किन बातों से वो दुखी होते हैं। उनका ज्ञान जरूर होना चाहिए। अभी मैं छोड़ने छाड़ने की कोई बात नहीं कर रहा हूं, अध्ययन जरूर करना। चौथे नंबर पर उनका अध्ययन करना, उनके संबंध में जानकारी करना जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती हो, जिनके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। जैसे मैंने कहा, श्वास के बिना चलेगी जिंदगी, अध्ययन कर लो। छोड़ा नहीं रहा हूं, मारूंगा नहीं तुम्हें। यदि मैं कहूं कि श्वास में इतने जीव मरते हैं, आज से श्वास लेना बंद करो, तो मैं पापी बनूंगा। कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। हाँ, कुछ भक्त मेरे ऐसे वो मान जाएंगे मेरी बात। अभी कह दूं आज से श्वास लेना बंद करो, शायद मर जाना। ये कहते कहो दो चार लोग निपट नहीं जाए, रुकना रे भैया, अभी मैंने कहा नहीं है। हाँ, ऐसे कट्टर भक्त हैं जो गुरु के यह कहने पर वो श्वास रोक लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन श्वास नहीं लेंगे। प्रतिदिन संपूर्ण देश भर से गुरुवर के अनन्य भक्त चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर उनका मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं।
गुरुवर के प्रवचन से पूर्व अतिथियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इसके पश्चात अतिथियों का सत्कार किया जाता है। हाल ही में अभी हमारे काका जी की दीक्षा हुई है, जो कि परम पूज्य परम सागर जी महाराज नाम है उनका। क्षुल्लक दीक्षा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से ही मिली है उनको। आज हम चांदखेड़ी आके हमने श्री आदिनाथ भगवान की अभिषेक और शांति धारा का पुण्यार्जन किया है और ये पुण्य प्राप्त करके हमको ऐसा फलीभूत महसूस हो रहा है जैसे कि हमने पता नहीं क्या पा लिया है। उसके बाद हमने गुरुदेव के प्रवचन में उनकी प्रवचन शैली सुनी और उनके प्रवचन की महिमा को समझा। उन्होंने हमको ये समझाया कि तुमको धर्म करना आए या ना आए, लेकिन आपने अपना जितना से ज़्यादा समय धर्म की क्रियाओं में दे सको उतना अच्छा है। चांदखेड़ी में गुरुवर के दर्शनार्थ ब्यावर से आए राकेश जैन, संगीता जैन और जयपुर से आए पुष्पेंद्र जैन, यामिनी जैन ने पूज्य गुरुवर के दर्शन करने के पश्चात अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। यहाँ पे चांदखेड़ी के अंदर मैं दूसरी बार आया हूँ और यहाँ की जो प्रतिमा की महिमा है वो आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी बढ़िया उसमें मिलेगी और इतना बड़ा उनका चमत्कार है उस प्रतिमा का। उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और पहले मेरी कोई शक्ति नहीं थी। मैं कभी सोचता था थोड़ा बहुत भी दान देने में, लेकिन आज मेरी भगवान की कृपा से इतनी अच्छी मतलब इस लायक हो गया हूँ मैं कि आज मैं मेरी बड़ी पहली शांतिदार भी कर सकता हूँ। मैं आज जो धर्म के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रही हूँ वह मेरे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उनके परम भक्त निर्यापक श्रमण श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही मैं आज इतना धर्म के प्रति जो मेरी भक्ति, लग्न और समर्पण हुआ है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग जयपुर से हैं और हम जिनवाणी चैनल के सभी जो भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि जो भी हम महाराज श्री के प्रवचन, शंका समाधान, जो भी सारी कार्यक्रम जो यहाँ होते हैं वो हम प्रत्यक्ष तो देख नहीं पाते हैं, बट जिनवाणी के माध्यम से हम उसको देर से या बाद में कभी भी देख पाते हैं। और हम जो भी जिनवाणी से रिलेटेड महाराज के प्रवचन है या जो भी चीज़ें, जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका हम लाभ जिनवाणी चैनल के माध्यम पे ले पाते हैं। इसलिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है जिनवाणी चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी चैनल वासियों को। चांदखेड़ी में हर दिन शाम को पूज्य गुरुवर की भव्य रूप से मंगल आरती की जाती है, जिसमें खानपुर वासियों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्तजन भी उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन समाज के चिंतन समूह का प्रथम वार्षिक अधिवेशन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के श्री शांति सागर सभागार में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में देश भर से चिंतन समूह से जुड़े प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति विमला जैन ने की। आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा के बैनर तले हरिपर्वत के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सभागार में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन समाज के चिंतन समूह का प्रथम वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेश जैन और पीएनसी कंपनी के चेयरमैन प्रदीप जैन ने की। अधिवेशन में चिंतन समूह में लीडरशिप, धर्म के प्रचार प्रसार, मुनि विहार, समाज के लोगों को एक बनाने पर देश भर से आए लोगों ने चर्चा की। चिंतन समूह का आज आगरा में अधिवेशन है। ये पहला अधिवेशन है। सभी समाजों में, जैनों में ही नहीं और अन्य समाजों में भी जो संगठन है उनमें संगठनों में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में इस प्रकार के मतभेद उचित नहीं रहते हैं, इसलिए एक संस्था का गठन किया गया चिंतन समूह का, जो कि उन संस्थाओं को सलाह दे, उनके अगर उनको कोई कार्य में कहीं अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करे। इसके लिए ये चिंतन बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें हमने काफ़ी कुछ इस चिंतन बैठक में काफ़ी कुछ विचार करके निर्णय लिए हैं
जो कि जल्दी ही सूचित किए जाएंगे। भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज अनेक समस्याओं से इस समय जूझ रही है। हमारे देश में राष्ट्रीय संस्थाएं तो अनेक है, परंतु मुख्य रूप से जो समाज की समस्याएं हैं उस वक्त कोई भी संस्था जागरूक होकर उसके समाधान के लिए सामने नहीं आती है। चिंतन समूह का एकमात्र एजेंडा यही है कि हम किस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व को उभारें और जो संस्थाएं काम कर रही है वो अपने अपने क्षेत्र में काम करें। उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम किस तरह से सहयोग दे सकते हैं, किस तरह से उनको मार्गदर्शन देके और उनका नेतृत्व को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी दिशा में चिंतन करने के लिए इस चिंतन समूह की बैठक हुई। चिंतन समूह के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे सुरेश जैन ने कहा कि आज चिंतन समूह के प्रथम अधिवेशन में देश भर में जैन धर्म का किस तरह सम्यक प्रचार प्रसार हो, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिरों के संवर्धन संरक्षण जैसे कई ज्वलंत मुद्दों पर चिंतन समूह के सदस्यों ने आपस में बैठकर चिंतन मनन किया। चिंतन समूह इस देश के जैन समाज का नेतृत्व करेगा। भाई प्रदीप जी प्रकाश स्तंभ हैं इस चिंतन समूह के, और अब वो पूरी जैन समाज को अपना प्रकाश स्तंभ की किरणों से प्रकाशित करेंगे, जागृत करेंगे, उनका विकास करेंगे। देखिए, आज ये जैन समाज में अनेक समस्याएं व्याप्त रहती हैं, सभी समाजों में रहती हैं। तो ये जो चिंतन समूह है या विभिन्न संगठनों को जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए चिंतन समूह बना है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो बातचीत की गई वो की गई कि लीडरशिप का अभाव हम देख रहे हैं इस समय। राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप हमारे पास वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। उसके पर सबकी नज़र आगरा के प्रदीप जैन पीएनसी पर है कि वो वाला रोल अदा करें जो कभी साहू अशोक जैन टाइम्स ग्रुप वाले किया करते थे। अब उस तरह से लोगों की निगाह प्रदीप जी पर है। आज ये बात मुख्य रूप से आई। अधिवेशन के समापन पर चिंतन समूह से जुड़े सदस्यों ने पीएनसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन प्रदीप जैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति विमला जैन की उपस्थिति विशेष रही। जिनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन में हो रहा है। यहाँ पूज्य गुरुवर का 50वां जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भक्तों ने उत्साह से सहभागिता कर गुरु भक्ति का आनंद लिया। श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन में 1 सितंबर को परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का 50वां जन्म जयंती महोत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक पूजन कर नगर में शोभा यात्रा निकालकर धर्म प्रभावना की। इसके पश्चात विशेष रूप से गुरु पूजन किया गया, जहां भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष 50 थालों में द्रव्य अर्पित किए और उनका पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। उज्ज्वल अक्षत कर प्रार्थने गुरुराज शरण में आए, जीवन अक्षय पद पा जाए, बस यही भावना भाए। श्री प्रज्ञा सागर। इस पावन मौके पर विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रेषित की, जिन्हें महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। पूज्य गुरुदेव का 50वां जन्म जयंती महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर तपोभूमि परिवार के साथ साथ समस्त उज्जैन वासियों ने स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस किया। श्री फलबादाम सरस्वल ने गुरुवर की पूजा करते,
श्री फल की अभिलाषाने गुरु चरण वंदना करते हैं। श्री प्रज्ञा सागर गुरुवर जी सबके मन को हर लेते हैं, जो भव्य शरण में आते हैं उनको सुख शांति देते हैं। होने वाले भी सबके हैं साथ, पिंड रही के संत तूने कर दिया कमाल। इस वर्ष 1 सितंबर से पूज्य गुरुदेव का स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जो 1 वर्ष तक चलेगा। इसके अंतर्गत अनेक धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बनी, तेरे चरणों की। गुरुदेव के 50वें जन्मोत्सव पर तपोभूमि परिवार की ओर से उन्हें सारस्वत श्रवण की उपाधि भी दी गई है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। श्री महावीर तपोभूमि पर पूज्य गुरुवर के 50वें जन्म जयंती महोत्सव पर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस पावन मौके पर संगीतकार पंकज जैन के भक्ति संगीत पर सभी ने जमकर भक्ति की और गुरुवर की मंगल आरती कर भक्ति का समा बांध दिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट। स्वर्ण जन्म जयंती है आई, खुशियाँ ही खुशियाँ छाई, मनवा मेरा बोल रहा क्यों क्यों बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई रे है, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बलकेश्वर आगरा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने के लिए शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें धर्मानुरागी ले रहे हैं पुण्य लाभ। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में निरंतर चल रही श्री पार्श्व कथा भगवान पार्श्वनाथ जी के केवल्य ज्ञान कल्याणक पर की गई समवचरण की सुंदर रचना। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत के सभागार में आयोजित हुआ अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन समाज के चिंतन समूह का प्रथम वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बिमला जैन ने की। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्षा योग में बह रही है धर्म की ज्ञान गंगा। गुरुवर के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का 50वां जन्म जयंती महोत्सव, जिसमें भक्तों ने उत्साह से की गुरु भक्ति। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बलकेश्वर में विराजमान है।
वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की धर्मसभा चल रही है। धर्मसभा में शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री के श्रीमुख से प्रवचनों को सुनकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का इन दिनों श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बलकेश्वर में पावन वर्षा योग चल रहा है। पावन वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की विशेष धर्मसभा चल रही है। धर्मसभा में गुरुवार भक्तजनों को जिनवाणी का श्रवण प्रवचनों के माध्यम से करा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गर्व करता है, अहंकार करता है, तो अहंकार करने वाला मानव और उस अहंकार के द्वारा अगर दूसरे का अपमान करता है तो कहा वह अपने ही धर्म का अपमान करता है, क्योंकि वह सहधर्मी का अपमान करने से अपने ही धर्म का अपमान होता है। क्योंकि धर्म न धर्मो धर्म के बिना कहा हुआ है कि धर्मात्मा के बगैर धर्म नहीं होता है। जैन मंदिर में चल रही धर्मसभा में आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्तजन मंदिर गुरुवार को श्रीफल देने पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री के प्रवचनों को सुनकर भक्तजन अपना जीवन धर्म और अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे गुरुदेव ने प्रवचन में हमें बताया है कि धर्म संप्रदाय से नहीं होता है, जाति से नहीं होता है। चांडाल भी एक धर्मात्मा व्यक्ति हो सकता है और एक राजा जरूरी नहीं है कि वो धर्मात्मा ही हो, राजा के वेश में चांडाल भी हो सकता है। इसलिए हर एक से साम्य भाव रखें अपने, यही आज का मतलब नियम है। हमारे गंगे गौरी बाग में महाराज जी, श्री महाराज जी आए हुए हैं और आदित्य सागर महाराज जी हैं। मैं उनकी गुरु दक्षिणा भी ले चुकी हूँ और आज मैं छोटी सी एक अध्यापका भी थी कभी, पर अब मैं इस लायक नहीं रही कोई काम करने लायक। आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज के पावन वर्षा योग के दौरान 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे 10 लक्षण व्रत पर्व में विभिन्न धार्मिक आयोजन जैन मंदिर में आयोजित होंगे। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज अपनी दिव्य देशना के माध्यम से जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से नित्य ज्ञान की वर्षा हो रही है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की व्याख्या कर रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुड़ायतन के श्री समेत शिखर जी में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से अमृत वर्षा हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय वसदाय अट्ठ रुद्धानि नानम च दुप्पवुत्तम मोहो पावपदा ओदि। संज्ञाएं हमारे अंदर की चाहतें और 3 अशुभ लेशा अर्थात हमारे मन के दुर्भाव। इसके बाद है इंद्रिय वसदा, इंद्रियाधीनता पाप है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और हमेशा हमारी इंद्रियां अपने विषयों को लेकर के तत्पर रहती है और जब जब हम इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होते हैं हमसे पाप होता है। दरअसल इंद्रिय विषय खुद पाप रूप है, वो विकार हैं जो हमें उलझाते हैं, हमें आसक्त करते हैं, हमारे द्वारा अनेक प्रकार के अनर्थ करा डालते हैं। गुरुदेव ने प्रवचनों में अपने मन को नियंत्रण में रखने के 4 उपायों के बारे में बताया। इस बारे में बताया श्री विकर्ष शास्त्री जी ने। आज पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन के दौरान बताया कि हम कैसे अपने मन को नियंत्रण करें। पूज्य गुरुदेव ने 4 बातों के माध्यम से उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें निषेध करना चाहिए। हमें निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि, इन 4 प्रकार से गुरुदेव ने बताया कि सबसे पहले हम किसी भी बात के लिए निषेध करें, फिर हम नियम लें, नियम के बाद नियंत्रण और नियंत्रण के बाद हम अपने आप की शुद्धि कर सकते हैं। गुरुवार के प्रवचन से पूर्व यहाँ आने वाले पुण्यशाली भक्तों द्वारा प्रतिदिन चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपादित की जाती हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का
का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग बल्केश्वर आगरा में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा। आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने के लिए शहर भर से पहुंच रहे हैं भक्त। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही है विशेष धर्म कक्षा, जिसमें धर्मानुरागी ले रहे हैं पुण्य लाभ। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में निरंतर चल रही श्री पार्श्व कथा भगवान पार्श्वनाथ जी के केवल्य ज्ञान कल्याणक पर की गई समवचरण की सुंदर रचना। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत के सभागार में आयोजित हुआ अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन समाज के चिंतन समूह का प्रथम वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विमला जैन ने की। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के वर्षा योग में बह रही है धर्म की ज्ञान गंगा। गुरुवर के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया परम पूज्य मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का 50वां जन्म जयंती महोत्सव, जिसमें भक्तों ने उत्साह से की गुरु भक्ति। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्वनाथ कथा निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है, जिसका वाचन परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुख से किया जा रहा है। रविवार को भी शिक्षक दिवस के मौके पर मुनिश्री ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान पार्श्वनाथ के केवल्य ज्ञान की प्राप्ति और समवचरण की रचना का सुंदर वर्णन अपने श्री मुख से किया। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के बाद शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान के तप कल्याणक और दीक्षा कल्याणक की कथा सुनाई गई, जिसके बाद रविवार को टीचर्स डे के मौके पर मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए गुरु और स्कूल के टीचर्स के बीच का अंतर समझाया। ऐसे आज आपको यह शिक्षक दिवस पर यह शिक्षा लेकर के जाना है। सुन रहे हो? बाकी दिवस तो बनते रहेंगे, शिक्षाएं होती रहेंगी, ये शिक्षा लेकर के जाना है और कोशिश करना है कि शिक्षक से बढ़कर के गुरु का एक दर्जा देखना है और गुरु के सामने आपको एक शिष्य बनकर के आना है। शिक्षक कुछ भी पढ़ा देता है, सामने वाला पढ़ लेता है, लेकिन उसकी पढ़ाई कभी कोई काम में नहीं आती। शिक्षक के साथ में विद्यार्थी का अनुबंध हमेशा के लिए कभी नहीं होता। जब तक क्लास में पढ़ रहा है तब तक के लिए होता है, लेकिन गुरु के साथ अगर आपने कुछ सीखा है, गुरु से आपने अगर कुछ सीखा है और अगर आपने सीख लिया है तो आप शिष्य बन जाएंगे और गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत होता है, हमेशा बना रहने वाला होता है, ये ध्यान रखना।
रविवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के तप कल्याणक के बाद भगवान के कैवल्य ज्ञान प्राप्ति की कथा को आगे बढ़ाया, जिसे सुन भक्त भी भाव विभोर हो उठे। श्री पाश कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चित्रानवरण के साथ हुई। रविवार को पाद प्रक्षालन का सौभाग्य दिल्ली से आए एक जैन परिवार को मिला। आज दिल्ली से शरीफा विभाग से परिवार पधारा है। महेश जी जैन, ऋषभ जी जैन, जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। मुनिश्री ने भगवान की कथा के दौरान बताया, भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। 83 दिन तक कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाराणसी के संवेद पर्वत पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान के कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की खबर से एक बार फिर इंद्रलोक कंपायमान हो गया। घंटों और शंख की ध्वनि सभी ओर गूंजने लगी। इंद्रराज को जब ये जानकारी अवधि ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई तो स्वर्ग के सभी देव भगवान के समक्ष प्रकट होकर भगवान पार्श्वनाथ की वंदना करने लगे। स्वयं में स्वयं को प्राप्त कर लेता है और जब वह इस तरह से स्वयं को उपलब्ध हो जाता है, स्व को उपलब्ध हो जाता है, तो इसी स्व उपलब्धि को ही अरिहंत दशा कहते हैं और इसी को ही सिद्ध दशा कहते हैं। वह स्व की उपलब्धि होने का जब परिणमन हो जाता है, भाव आ जाता है, तो उस समय पर फिर कोई उपसर्ग नहीं होता। जब तक हमारा जुड़ाव थोड़ा भी अपने शरीर से है, पर से है, तब तक उपसर्ग संभव है। और जब हम अपने आप में लीन हो जाते हैं तो फिर वहां पर कोई उपसर्ग नहीं होते। आप यह भी ध्यान रखें कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना? कान खुले हैं? क्या बोल रहा हूं? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं हुआ, उपसर्ग हुआ था पार्श्वनाथ मुनि महाराज के ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना है। जब आप बच्चों के सामने बोलते हो कि पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग हुआ, तो वह बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान के ऊपर भी क्या उपसर्ग होते हैं। मुनिश्री ने कथा के दौरान भगवान पार्श्वनाथ की कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान कथा स्थल पर सम व शरण की रचना की गई है, जिसका सुंदर अद्भुत वर्णन मुनिश्री के मुख से किया जा रहा है। आज जो है हमारे भगवान पार्श्वनाथ जो है केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और जिस समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी काया जो है 500 धनुष ऊपर उठ गई। और ये जो है इस तरीके का जो इससे बहुत ही ज़्यादा सारे इंद्रगण देवता जितने भी थे वो सभी कंपायमान हो गए। उनके जो है इंद्रलोक के अंदर उनके मुकुट हिलने लगे, सिंहासन कंपायमान होने लगे। जब सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा, इंद्रों ने, तो उन्होंने कहा आज कोई ना कोई विशेष बात है जो कि ऐसा हो रहा है। तो सभी लोग अपने अपने सिंहासन से उठे। जब उन्होंने आकर के देखा कि आज पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो सभी लोग जितने भी देवता देवी देवता थे वो सभी लोग बनारस नगरी पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने महाराज को नमोस्तु किया। तो ये क्रिया आज यहाँ पर बताई गई। 600 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये एक तरह का अभूतपूर्व आयोजन है जिसमें कई हजार लोग विश्व के ऑनलाइन इस जो है शिविर का आनंद लेंगे। इस शिविर के माध्यम से धर्म लाभ लेंगे। निश्चित ही मैं सकल आगरा दिगंबर जैन समाज एवं सकल जैन समाज से अनुरोध करूंगा कि ये जीवन में ऐसे अमूल्य क्षण कभी कभी आते हैं। निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली होंगे कि 10 दिवसीय शिविर जो आरंभ शिविर के नाम से विख्यात है, आप सभी इसमें अपनी सहभागिता दर्शाएं और सहभागिता नहीं दर्शा सकते हैं ऑनलाइन इसका जो है सदुपयोग लेकर के धर्मालाभ ले सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आइए और गुरुदेव के मुखार बिंदु से अरहम ध्यान के ऊपर जानिए और तो है धर्मामृत पान कीजिए। सभी को सादर जय जनेन्द्र। जैसे जैसे कथा प्रतिदिन आगे की दिशा में बढ़ रही है, वैसे वैसे भगवान के 10 लक्षण पर्व भी नजदीक आते जा रहे हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर भक्त भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के ऊपर निर्मल सेवा सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा धर्म अनुरागी भक्तजनों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
इस धर्म कक्षा में मुनिराज माटी के जीवन के अनछुए पहलुओं को प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों के समक्ष रख रहे हैं। जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वो काफी संस्कारमान होते हैं। ये कहना है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिराज ने तीर्थंकर जन्म के बारे में बताते हुए महिलाओं से कहा कि उनका बच्चा संस्कारमान हो और धर्म के रास्ते पर चले, इसके लिए उन्हें भी अपने जीवन को संस्कारमान बनाना होगा। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता के लिए 56 कुमारियों की आवश्यकता, 8 कुमारियों की आवश्यकता, और एक तरफ आज वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है, बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़े खेद होता है कि ऐसे लोग जो तीर्थंकर के उपासक हैं, ऐसे लोग जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उनको मन से मानते हैं, ऐसे लोग जो व्रत उपवास कर रहे हैं भगवान के नाम पर, और जब हम आचरण की बात आती है तो इस प्रकार का आचरण आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। धर्मकक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों से इस भौतिकवादी जीवन से दूर रहने का संदेश दिया। मुनिश्री ने महिलाओं से कहा कि वो अपना जीवन धर्म प्रभावना में लगाएं, न कि किटी पार्टी में। जब उन्हें गुरु का सानिध्य मिला है तो वो अपना जीवन धन्य बनाएं, नहीं तो ताजनगरी में हमारा पावन वर्षा योग बेकार है। इस प्रकार की जीवन शैली महिला वर्ग की देखने को मिल रही है, और जब ऐसी जीवन शैली आज की महिला वर्ग की हो जाएगी तो बिल्कुल अपेक्षा मत करना अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से, कि वृद्धावस्था में आकर के वो आपको सपोर्ट करेंगे, वृद्धावस्था में आकर के आपका ध्यान रखेंगे। जब आप बीमार पड़ जाओगे तो आपके लिए दवा की वो व्यवस्था करेंगे, जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको नमोकार मंत्र सुनाएंगे, वो मंदिर ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने ले जाएंगे, गुरु दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपके स्वयं के संस्कार ऐसे नहीं हैं। जब स्वयं के संस्कार नहीं हैं तो बच्चों के अच्छे संस्कार आ कैसे सकते हैं। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही इस विशेष धर्मकक्षा में मुनिराज के प्रेरक वचनों को सुनकर भक्तजन अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रवचन श्रृंखला थी, पूज्य गुरुदेव अब तक हमें मीठी गोलियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया करते थे, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमें जगाने का प्रयास किया करते थे। लेकिन जब मीठी गोली काम नहीं करती और शरीर का ताप अधिक हो तो हमें एक जुलाब की एक गोली ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो कि कड़वी होती है, लेकिन हमारे बुखार को उतारने में वो सहायता करती है। आज ठीक इसी प्रकार की गोली पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल प्रवचन के माध्यम से हम सभी को दिए है। समाज के लिए बहुत अच्छे प्रवचन दिए। इसमें महिला वर्गों को, पुरुष वर्गों दोनों को ज्ञान मिला कि अपने बच्चों के लिए सोचें, कुछ समझाएं, उनको आगे दृष्टि उनकी पैदा करें कि अच्छे भाव रखें, अच्छे गुण सीखें, गलत दिशा में ना जाएं। बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, एकदम मुनिश्री तरुण सागर के हिसाब से उन्होंने समझाया। आज मूकमाटी महाकाव्य की विशेष धर्मकक्षा के साथ साथ जैन भवन में प्रातः वेला में मुनिश्री वीर सागर महाराज की बच्चों के लिए धर्मकक्षा लग रही है। जिनवाणी चैनल के लिए छिपटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं अब फोकस राउंड अप। देश की भव्य कृति आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद व मुनिश्री संभव सागर जी महाराज व मुनिश्री निष्पक्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में नागर शैली की अद्भुत कला को दर्शाता निर्माणाधीन 5 मंजिला श्री पंच बालियती सहस्त्रकोट जिनालय हबीबगंज के प्रथम तल का कार्य पूर्ण हो गया है, जहां भक्तों ने जयकारों के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में शिलाएं व बीम को स्पर्श कर स्थापित किया। ये जिनालय भुज गुजरात के गुलाबी पत्थरों से बन रहा है और इसकी विशेषता ये है कि इसमें सीमेंट और लोहे का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। 2 सितंबर को दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष जैन रत्न स्वर्गीय आदरणीय श्री प्रदीप सिंह जी कासलीवाल की प्रथम पुण्य स्मरण विनयाजलि पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर द्वारा आश्रम स्वर्ग सदन में असहाय निराश्रित गरीबों को भोजन कराया व भोजन सामग्री एवं वस्त्रों का वितरण कर ग्रुप के सदस्यों ने पुण्य लाभ लिया। संलेखना रत्न समता मूरत मुनिश्री 108 विश्वज्ञ सागर जी महाराज के जन्मोत्सव पर 30 अगस्त को गुरुदेव विश्वज्ञ सागर जी महाराज ने अपने गुरु आदर्श कवि भावलिंगी संत आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का चरण बंदन किया व मंगल आशीष प्राप्त किया। इस शुभ अवसर पर विमर्श गुरु ने अपने शिष्य को उपहार के रूप में शास्त्र भेंट की।
आचार्य श्री सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के सानिध्य व शुल्लक रत्न श्री पर्व सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से फिरोजाबाद स्थित श्री छदामी लाल जैन मंदिर प्रांगण में 1 सितंबर को तरुण क्रांति मंच गुरु परिवार फिरोजाबाद द्वारा तृतीय तरुण स्मर पर्व मनाया गया, जहां भक्तों ने सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव के सानिध्य में तरुण गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भावभीनी विनयाजलि अर्पित की। परम पूज्य गुरु गौरव प्रज्ञा श्रमण बाल योगी मुनि श्री 108 अमृत सागर जी महाराज द्वारा रचित एवं संपादित बहुचर्चित कृति सरल उच्चारण पाठ संग्रह 24 ठाड़ा एवं 24 ठाड़ा संदृष्टि चार्ट का विमोचन राजस्थान के उदयपुर स्थित सेक्टर 11 के आदिनाथ भवन में 2 सितंबर को किया गया। ये विमोचन गणमान्य अतिथियों एवं श्री आदिनाथ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा हुआ। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।